भारत में बेरोजगारी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। अभी सरकार ने एक जो है डेटा जारी किया है, उसमें बताया है 2018 से 2020 तक यानी कि 3 साल में 25,000 लोगों ने अपनी जान दे दी है बेरोजगारी और कर्ज से दुखी होकर के। तो ये बहुत बड़ी बात है। 2018 से 2020 तक 3 साल में जब 25,000 लोगों ने यानी कि 25,000 भारतीयों ने बेरोजगारी और कर्ज से दुखी होकर के अपनी जान दे दी है। और ये 25,000 वे लोग हैं जिनका डेटा भारत सरकार के पास है। आधे से ज़्यादा डेटा भारत सरकार के पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगारी से और कर्ज से दुखी होकर के मर जाते हैं, लेकिन उनका नाम प्रशासन में नहीं पहुंच पाता और नहीं में पहुंचाना चाहते। बहुत लोग मर जाते हैं, ये संख्या लाखों में हो सकती है। तो इतना बुरा हाल है भारत के अंदर बेरोजगारी का, क्योंकि सरकार की जो नीति होती है वह बेरोजगार के हक में नहीं होती है कि प्रत्येक लोगों को किस प्रकार से रोजगार देना है, कैसे रोजगार देना है, सरकारी देना है, प्राइवेट देना है। तो सरकार कोई सी भी हो तो सही प्रकार से लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा पाती। जिस तरीके से फॉरेन कंट्री में होता है वहाँ पर सभी लोगों को रोजगार मिलता है, और हमारे देश से भी फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई अमेरिका से इंडिया में काम करने के लिए आया है? नहीं सुना। या कोई आपने सुना होगा जापान से कोई आया है या सऊदी अरब से कोई आया है इंडिया में काम करने के लिए? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है संसाधन अच्छे हैं और यहाँ पर पैसा भी बहुत है, सोना चांदी बहुत है, यानी कि सब कुछ बहुत है। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से सरकार की जो नीति है वो सही नहीं लगती। और उसके बाद जिसके पास पैसा होता है ज़्यादा, वह भी लोगों को यानी कि लोगों की बेरोजगारी दूर करने का प्रयास नहीं करता। अभी अगर सभी लोग जो बड़े बड़े लोग हैं मिलकर कदम उठाए कि भाई हमें गरीबी ख़त्म करनी है, एक एक गांव को गोद ले ले जाए। हमारे देश में जो है लाखों में जो है करोड़पति अरबोपति है, खरबोपति है। तो अगर मैं चाहे तो कायाकल्प कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई रिस्क नहीं लेता है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गांव में रोजगार नहीं है, शहरों में रोजगार नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हालांकि मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी सरकारों का यही हाल होता है। रोजगार के लिए मारामारी रहती ही है। और कर्ज का भी यही हाल है। लोग कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, 2% पर लेते हैं, 3% पर लेते हैं, एक लोन के बाद दूसरी ले लेते हैं, फिर तीसरी ले लेते हैं। तो चक्करों में फंस जाते हैं, उससे वे नहीं निकल पाते। तो इस वजह से लोग दुखी होकर के अपनी जान गंवा देते हैं। तो यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि किस प्रकार से बेरोजगारी दूर होगी, किस प्रकार से सभी को रोजगार मिलेगा। तो सभी लोगों को सामूहिक रूप से सोचना चाहिए और सरकार को विशेष रूप से सोचना चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको सोचना चाहिए। तो वैसे ये मुद्दा कोई बड़ा नहीं है। 70-80 साल हो गए हमारे देश में आज़ाद हुए, तो इतना काफ़ी टाइम हो गया है, 70-75 साल हो गए हैं। तो अगर बेरोजगारी चाहते तो हट सकती थी, लेकिन एक प्रकार से जो नीतियाँ होती है सरकार की वह उद्योगपतियों के हक में होती है, गरीबों के हक में नहीं होती है। इससे जो है गरीब आदमी पिस जाता है। तो मेन मकसद था कि आपको जानकारी दे दी जाए कि बेरोजगारी का आलम क्या है भारत के अंदर। आगे देखने वाली बात होगी कि बेरोजगारी आगे हटती है या नहीं हटती है, आने वाला समय कैसा होगा यह तो भविष्य ही बताएगा। मेन मकसद था आपको इस प्रकार के डाटा देना, जानकारी देना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।